Hello everyone, welcome back to Anjali Nursing Classes for GNM and BSc Nursing। आज हम लोग MSN के जो सेकेंड टॉपिक है हमारा दैट इज असेसमेंट। पिछली क्लास में हमने हेल्थ और इलनेस के बारे में पढ़ा था। देखिए हेल्थ क्या है, हमारी बॉडी की कंप्लीटली सोशल, मेंटल एंड फिजिकल वेलनेस, उसे क्या कहते हैं हेल्थ। इलनेस क्या है, यदि आपकी बॉडी की सोशल, मेंटल और फिजिकली जो पोजीशन है, जो अवस्था है, वो अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पा रही है, दैट इज कॉल्ड इलनेस। आज हम लोग असेसमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। असेसमेंट का मतलब क्या होता है, आंकलन। देखिए आंकलन क्या होता है, हमारे शरीर को, जो हमारी बॉडी है उसका कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन। देखिए फिजिकल एग्जामिनेशन प्लस फैमिली इंटरव्यू प्लस क्या होता है आपका हिस्ट्री कलेक्शन, ये सभी मिलकर क्या बनाता है, असेसमेंट। असेसमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम मरीज को देखकर यह पता लगाते हैं कि उसकी अवस्था के अनुसार वो कितनी गंभीर अवस्था में है। मतलब उसकी जो फिजिकली जो हमें शो हो रहा है, जो हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं उसकी अवस्था को, उस चीज से हमें कितनी हम उसकी बीमारी के बारे में पता लगा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट। देखिए जो असेसमेंट हमारी प्रक्रिया है ये नर्सिंग प्रोसेस का एक पार्ट होती है, या फिर आप कहेंगे नर्सिंग प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होता है। आपको नर्सिंग प्रोसेस की हम बताएं तो नर्सिंग प्रोसेस के मेनली 5 जो टाइप्स होते हैं या प्रोसेस होते हैं। पहला होता है असेसमेंट। असेसमेंट के बाद में अब हम आपको बताने जाएंगे कि असेसमेंट क्या है, कैसे है, लेकिन उससे पहले एक नर्सिंग प्रोसेस का हम ओवरव्यू बता रहे हैं। तो नर्सिंग प्रोसेस में पहला असेसमेंट होता है, दूसरा होता है डायग्नोसिस, थर्ड प्लानिंग, फोर्थ इज इवैल्यूएशन एंड फिफ्थ इज इम्प्लांटेशन या इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये 5 आपके नर्सिंग प्रोसेस की प्रक्रियाएं होती हैं। तो हम असेसमेंट की तरफ आगे बढ़ते हुए देखें कि असेसमेंट है क्या, भाई किन चीजों पर ये काम करता है। तो असेसमेंट का जो फर्स्ट आपका प्रोसेस है दैट इज इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन से हम क्या समझते हैं, जैसे कि एक पेशेंट आपके हॉस्पिटल में, आपके वार्ड में आया, आपने उसकी अवस्था को देखकर कहा कि उस पर चला नहीं जा रहा, बहुत वीकनेस वो फील कर रहा है, आंखें बिल्कुल डिम है, मतलब क्या है, झुकी हुई सी आंखें हैं, आवाज नहीं निकल रही है, तो वो तो हो गई कि आंतरिक प्रॉब्लम है जो हमें टच करके या फिर स्टेथोस्कोप से सुनकर हम पता लगा सकते हैं। एक होता है असेसमेंट में, अगर आप इंस्पेक्शन कर रहे हो किसी भी पेशेंट का, तो आपने देखा कि पेशेंट को घाव है बहुत ज्यादा, उसको कटा हुआ है, तो वो भी इंस्पेक्शन ही कहलाएगा। आपने तुरंत उसे देखा कि भाई इसकी ड्रेसिंग करनी है या फिर स्टिचेस वगैरह देने हैं, तो इंस्पेक्शन, आंखों से देखकर आपने पेशेंट की बीमारी का पता लगा लेना, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट, इंस्पेक्शन ऑफ असेसमेंट। ठीक है, इंस्पेक्शन क्या है, नो द कंडीशन of patient by just viewing the patient's overview। पेशेंट को बाहर से देखकर केवल उसको आकलन करना, उसके परेशानी को समझना, मापना, दैट इज कॉल्ड इंस्पेक्शन। सेकंड हम आते हैं, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंस्पेक्शन के बाद में असेसमेंट के पॉइंट्स पर चल रहे हैं हम। असेसमेंट का फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, इंस्पेक्शन, और अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो दैट इज पाल्पेशन। पाल्पेशन, देखिए पाल्पेशन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आप आंखों से देखकर जब आप महसूस नहीं कर पाए किसी परेशानी को, तो हम टच करके फील करना स्टार्ट करते हैं। तो पाल्पेशन का मतलब है लाइट बट 1 to 2 सेमी डीप
touch over an organ of patient. मरीज के शरीर पर हल्का, लाइट मीन्स हल्का, 1 to 2 सेमी डीप. देखिए आपको किसी का हाथ भी पकड़ रहे हो तो केवल इतना इतना हल्के से, इस प्रकार से जो हम पल्स वगैरह डायग्नोस करते हैं, पल्स जांचते हैं, या फिर अगर बॉडी में कहीं पर पानी वगैरह पड़ जाता है तो हम पेट को भी दबा कर देखते हैं, चेस्ट को भी दबा कर देखा जाता है, या फिर कोई भी बॉडी का ऑर्गन है जिसमें पेन फील कर रहा है हमारा पेशेंट, तो उसे अगर हम दबा कर देख रहे हैं हल्का, लाइटली, केवल 1 से 2 सेंटीमीटर डीप तक, दैट इज कॉल्ड पाल्पेशन. थर्ड वन इज प्रीकर्शन. प्रीकर्शन, देखिए प्रीकर्शन से मीन्स क्या है? इट इज सेम एज पाल्पेशन बट हैवी एंड फोर्सफुल. 2 to 5 सेमी डीप टच, बॉडी पर गहरा दबाव लगाना. ये मोस्टली आपके पेट के लिए होता है, जैसे कि आप क्या, ट्यूमर, सिस्ट, पस फॉर्मेशन, प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी नहीं, इसमें इंटेस्टाइनल स्वेलिंग, ये सारी चीजें हम किससे असेस करते हैं? प्रीकर्शन द्वारा. 2 से 5 सेंटीमीटर डीप तक हम बॉडी के ऑर्गन को दबाकर वहां से फील करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली कोई प्रॉब्लम है जो हम पकड़ सकते हैं विदाउट डायग्नोसिस, विदाउट द यूज ऑफ एनी मशीन्स. नेक्स्ट वन इज असेसमेंट का जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज ऑस्कल्टेशन. ऑस्कल्टेशन का मीन्स होता है हियरिंग ऑफ ऑर्गन साउंड बाय यूजिंग एन स्टेथोस्कोप. स्टेथोस्कोप की सहायता से किसी भी अंग की आवाज को सुनना ऑस्कल्टेशन कहलाता है. ये कौन कौन सी आवाज है हमारी बॉडी में सुनते हैं? ब्रीदिंग साउंड, ठीक है, रेस्पिरेटरी चेस्ट एरिया से ब्रीदिंग साउंड सुनते हैं. फिर ब्लड सर्कुलेशन, या फिर आप इसे हार्ट बीट भी कहते हैं. हार्ट बीट, हार्ट के ऊपर हम स्टेथोस्कोप रखकर हार्ट बीट सुनते हैं. नेक्स्ट इज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट. क्या होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट? आई होप आप लोगों में से बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है वो होता है हमारी आंतों का मूवमेंट, हमारे इंटेस्टाइन्स का मूवमेंट. देखिए जो हमारी इंटेस्टाइन होती है वो स्ट्रेट तो होती नहीं है, वो कुछ इस तरीके से होती है. इनमें जो खाना चलता है वो एग्जैक्टली सीधा नहीं चलता, वो कुछ इस तरीके से चलता है. इस मूवमेंट में हाफ जो आपका है क्लॉकवाइज, हाफ एंटी क्लॉकवाइज, हाफ क्लॉकवाइज, हाफ एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से, इस वे में जो हमारा खाना है वो हमारी इंटेस्टाइन में मूवमेंट करता है. तो इसी मूवमेंट को पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहा जाता है. नेक्स्ट क्या है? फीटस हार्ट बीट, यानी कि गर्भ में जो बच्चा है उसकी हार्ट बीट सुनने में हमें स्टेथोस्कोप हेल्प करता है. एंड द लास्ट वन इज, 5th पॉइंट क्या है? मैनिपुलेशन. मैनिपुलेशन, देखिए मैनिपुलेशन क्या है? रिजल्ट ऑफ होल असेसमेंट. मतलब पूरे असेसमेंट से आपने क्या सीखा?
मतलब कंप्लीट असेसमेंट से जो कुछ हमने सीखा, जो उसका रिजल्ट निकला, आपने देखा आंखों से, पाल्पेट किया, प्रिकर्शन किया, ऑस्कल्टेशन भी किया, उसके बाद में आप जो निकाल पाए कि हाँ एग्जैक्टली ये बीमारी हमारे मरीज को है, दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। ओके, नेक्स्ट आपकी नर्सिंग प्रोसेस के जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उनकी तरफ हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए, देखिए जो सेकंड पॉइंट है, मतलब असेसमेंट के बाद में जो सेकंड पॉइंट है दैट इज डायग्नोसिस। देखिए डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? जांच। वह प्रक्रिया जब हम असेसमेंट आकलन के दौरान नहीं पता लगा सके कि क्या परेशानी है, तब हम क्या करते हैं? लैब रिपोर्टिंग by taking body samples, शरीर के सैंपल्स लेकर। कौन कौन से सैंपल होते हैं हमारी बॉडी के? ब्लड, यूरिन, स्पुटम और स्टूल। इन सभी सैंपल्स द्वारा लेबोरेटरी जांच से जो हमें बीमारी का निष्कर्ष निकलता है दैट इज कॉल्ड डायग्नोसिस। कौन कौन सी जांच होती है हमारी, हम देख लेते हैं। LFT, KFT, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल और CBC कंप्लीट ब्लड काउंट। विडाल टेस्ट किसके लिए होता है? मलेरिया, टाइफाइड के लिए, सॉरी, विडाल टाइफाइड के लिए किया जाता है, MP विडाल जिसे कहते हैं। उसके बाद में आपका आता है बायोप्सी। बायोप्सी किसके द्वारा होती है? बॉडी से टिश्यू लेकर। क्या होती है? बायोप्सी। एलिसा, एड्स के लिए जो टेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड एलिसा टेस्ट। तो ये हमारे डायग्नोसिस होती है। थर्ड पॉइंट इज planning. On the basis of lab test report, the planning of treatment done by physician for patient। मतलब मरीज के लिए जो आपकी लैब रिपोर्ट आई है, जो डायग्नोसिस रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर जो प्लानिंग की जा रही है तो चिकित्सक द्वारा पेशेंट के इलाज के लिए, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। ठीक है। फोर्थ वन इज, मतलब देखिए दो डायग्नोसिस है, आपने देखा भी होगा जब आपकी रिपोर्ट आ जाती है तो आप उसे लेकर डॉक्टर के पास में जाते हैं, फिर डॉक्टर से पढ़कर निष्कर्ष निकालता है कि आपको एग्जैक्टली ये तो बीमारी है और इसका ये ट्रीटमेंट देना है। तो उस ट्रीटमेंट को लिखते वक्त, क्योंकि आप सभी जानते हैं नर्सिंग प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है प्लानिंग, क्योंकि नर्स जो है वो कंप्लीटली इंप्लीमेंट करती है किसको? प्लानिंग को। प्लानिंग कौन करता है? फिजिशियन करता है। जो चिकित्सक, जो डॉक्टर्स होते हैं हॉस्पिटल में, वही तो प्लानिंग करते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बनाकर देते हैं नर्स को कि इस टाइम पे ये दवा इतने डोज में देनी है। नर्स तो कभी नहीं लिखती। तो जो पेशेंट द्वारा जो पर्चा बनाया जाता है वो डिस्क्रिप्शन पे ही बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। ओके। फोर्थ वन इज इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन, तो इसमें क्या है हम आपको समझा चुके हैं। वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ फिजिशियंस प्लानिंग is called nursing implementation. Nursing implementation. फिजिशियन द्वारा जो प्लानिंग की गई थी उसको लागू करना एक पेशेंट के ट्रीटमेंट के दौरान, दैट इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन. एंड लास्ट वन इज इवैल्यूएशन. फिफ्थ क्या है? इवैल्यूएशन.
the rechecking or reprocessing of patients' health and nursing processes is called evaluation. नर्सिंग प्रक्रियाओं को दोबारा दोहराना तथा मरीज के स्वास्थ्य को फिर से आकलन करना, जांचना, दैट इज कॉल्ड इवेल्युएशन. इसे भी हम कह सकते हैं कि जो पूरे आपके चारों प्रोसेस थे, इवेल्युएशन से पहले के जो प्रोसेस थे, उन सभी को दोहराकर पेशेंट की हालत में सुधार है नहीं है उस चीज के बारे में जांचना क्या कहलाता है, इवेल्युएशन. तो यहीं पर हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है. तो इसके बारे में आप लोग अगर कोई क्वेरी हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं. अदरवाइज कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज रेडियोलॉजी. ओके.